Rosie Chadha, AIPG rank 5165. Wonderful performance, Dr. Rosie. We congratulate you on behalf of DAMS and we are proud of your achievement. Tell me, how are you feeling? कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अपना बेस्ट परफॉर्म करने के बाद रैंक कुछ भी आए, बट आपने जो परफॉर्म किया वहाँ जाके जितनी मेहनत की उसके बाद जो अचीवमेंट है, अगर वो आपको आपके ड्रीम के क्लोज ले जाता है तो आई थिंक इट्स अ विक्ट्री फॉर यू। अभी मेरी आपसे इंटरव्यू से पहले बात हो रही थी डॉक्टर रोजी चड्ढा से। उन्होंने मुझसे कहा कि लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रही, मैरिज हो गई उस दौरान, तब सोचा नहीं था कि आगे जाएंगे लाइफ में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं डॉक्टर रोजी। जी बिल्कुल। जब पीएमटी के टाइम पे मैंने अपना एमबीबीएस ज्वाइन की तब थोड़ी स्ट्रगल तभी थी क्योंकि मेरे फादर ने पेड सीट के लिए मनी एक एजेंट को दिया था और वो कुछ सक्सेसफुल नहीं रहा, तो मेरे काफ़ी ईयर्स, वो पूरा स्पैन जो है 7 ईयर्स मेरा स्पॉइल हुआ। उस दौरान मैंने छोड़ दिया था कि मुझे तैयारी नहीं करनी उसी समय, बट मेरा खुद का एक सेटअप है विच इज़ अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए लाइफ में। तब एट द एज ऑफ 25 ईयर्स मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया, जो 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद ही मैंने अचीव किया था तभी। और जब एमबीबीएस करके निकली हूँ तो माई एज वॉज 30 एंड आई गॉट मैरिड क्योंकि एज हो चुकी थी। उसके बाद फिर लग रहा था कि पीजी क्रैक करना बड़ा मुश्किल है एंड इट टुक मी सम टाइम, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस रहे, बट सुमेश सर, दीप्ति मैम की हेल्प से फाइनली मैं आज अपने सेटअप में जाके काम करने वाली रैंक पे पहुंच गई हूँ। आई होप कि मुझे ओबीजी पीजीओ एक सीट मिल जाएगी इस रैंक पे। वेल, आपकी ये बात सुनकर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जिनके लिए आप मिसाल बन जाएंगी, जो उम्र को समझकर ये लगते हैं कि अब आगे नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपकी ये बात सुनकर डेफिनेटली उनको भी एक मोटिवेशन होगा, एक पॉजिटिव लाइट मिलेगी। जी बिल्कुल। बस उन्हीं के लिए ये जो मेरा मैसेज है ये उन्हीं के लिए है कि काफी डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं। ये जो हम रैंक को कंसिडर करते हैं, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। लास्ट ईयर का जो स्कोर था उस स्कोर पे अब लास्ट ईयर वाले बच्चे वहीं के वहीं हैं कहीं, बिकॉज कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है, बट स्टिल वी कैन वर्क आउट। मैम सर हम लोग के साथ हैं, जो भी हमारी कमियां हैं मैम और सर मिलके हमें गाइड करते हैं, उनको पूरा करते हैं, नॉट जस्ट द नोट्स बट और जो भी मोरल्स हैं हमारे, जो मोटिवेशंस हैं, ये लोग हमेशा हमारे साथ हैं। और जो भी बच्चे जब भी डल फील करें, मैम और सर के पास आने से पहले बिल्कुल ना झिझकें। मेरे पिलर्स, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मैम और सर ही हैं। डॉक्टर रोजी, थोड़ा ये बताएं कि व्हाट वाज द डैम्स रोल इन योर अचीवमेंट, थोड़ा प्रिपरेशन के बारे में बताएं, कैसा रहा आपका? जी बिल्कुल। बुक्स को लेके हर स्टूडेंट को इनिशियली कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद आप इधर उधर टेस्ट सीरीज करें, क्या करें, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, बट वहाँ पे मुझे फिर मैम ने गाइड किया और मैंने पहले टीएनडी किया। तब मैं अपने पुराने नोट्स और नए नोट्स में कंफ्यूज थी, बट यहाँ पे जो मोरल है, जो हमारा की टू सक्सेस है, वो एक सिंपल नोट्स को मल्टीपल बार रिवाइज करना ही है। आप रिवाइज करिए, नेक्स्ट डे उठ के जो आज पढ़ा है उसको मॉर्निंग में पहले दोबारा रिवाइज करिए, तब आप आगे बढ़िए। That's very nice of you that you are telling all this to us. As all of us know, the DAMS is very active on the online media, and obviously we all know that DAMS has got exclusive club and we conduct test series online and CBT exams. Few words on that, Dr. Rosie, please. जी, क्लब का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज इतने लेटेस्ट अपडेट्स, स्टूडेंट्स के डाउट्स अलग हैं, बट हमारी फैकल्टी के जो टॉपिक वाइज अपडेट्स रहते हैं वो बहुत हेल्प करके जाते हैं। जो स्केलिंग में कहेंगे टफ वाला जो क्वेश्चन होगा वो डेफिनेटली वो अपडेट्स से ज़रूर हम क्रैक करते हैं। जी। और सीबीटी एग्जाम्स के बारे में आप मुझसे इंटरव्यू से पहले कुछ बताना चाह रही थी। जी, सीबीटी एक बहुत अच्छा चांस है हमारे पास एक किक लेने का, जो कि फ्यू मंथ्स, जस्ट 2 महीने पहले हम लोग को सर कंडक्ट कराते हैं सीबीटी। तो जब हम सीबीटी देते हैं ऑनलाइन तो प्रॉपर जो एग्जामिनेशन फील होती है, घर में बैठ के एग्जाम देना इज डिफरेंट, बट जब आप वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में बैठ के एग्जाम देते हैं तो जो पैल्पिटेशंस, एंजाइटी, जो सारे फेजेस होते हैं वो भी एक तरीके से प्री एग्जामिन कर लेते हैं कि भाई हाँ, हमें एंजाइटी हुई, पैल्पिटेशंस हुई, कुछ क्वेश्चंस हमने सिली मिस्टेक्स की, ये सारी चीजें एनालाइज करना आपके लिए इजी हो जाता है।
That's very nice of you. आप बिल्कुल साफ साफ सब कुछ हमें बता रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर। मैं I would like to ask you here that did you attend the DVT session by DAMS? जी बिल्कुल। How was the experience? कैसा रहा आपका वो experience? DVT सेशन अटेंड करना itself बहुत प्लेजर था वहाँ पे। और यहाँ जो हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, इनकी एक प्रॉब्लम होती है कि हम अपना सारा मैटर कंसाइज नहीं कर पाते, बट दैट DVT सेशन इज समथिंग जो हमारे लिए जैकपॉट है। सारे बड़े बिग पॉइंट्स, सारे टफ पॉइंट्स हमें कंसाइज करके DVT नोट्स के फॉर्म में दिए जाते हैं एंड इट इज रियली हेल्पफुल। तो क्या वहाँ जो स्लाइड्स दिखाई गई हैं उनसे कुछ मदद हुई एक्चुअल एग्जाम में? जी बिल्कुल। जो रेडियोलॉजी स्लाइड्स थी स्पेशली, उसके बाहर तो कुछ नहीं आया स्पेशली मेरे एग्जाम में। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी मदद हुई? बिल्कुल, बाकी सब्जेक्ट्स के भी जितने वन लाइनर्स और इंस्ट्रूमेंट्स की हमारी स्लाइड्स थी, जितनी भी पॉसिबल वहाँ जितनी हमें स्लाइड्स दिखाई गई, सभी यूजफुल थी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनपुट। एंड एक बात अब मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि आपने खुद कैसे प्रिपेयर किया इस एग्जामिनेशन, AIPG जो कि सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है। आपका क्या तरीका था पढ़ने का, क्या मिक्स था सक्सेस का? जी मेरे पर्सनली कुछ लूप होल्स रहे हैं, बट फाइनली आज मैं जो पीछे रहने के भी कारण निकाल पाई हूँ, उसमें मेजरली फोकस एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो फोकस हमारा अपने टारगेट पे होना चाहिए, प्लस बहुत सारी बुक्स करना और बहुत सारे मैटर को पढ़ने से अच्छा आप जो हमें TND में या रेगुलर नोट्स दिए जाते हैं, उनके जितने मल्टीपल रिविजन्स आप कर पाए विल बी द बेस्ट। पहले बोला जाता था 3 या 4 रिविजन्स बिफोर द एग्जाम्स आर सफिशिएंट। मैं खुद 3 या 4 रिविजन्स करके गई होंगी, बट सी माई रैंक, बिकॉज नाउ इफ आई एम टॉकिंग टू द पीपल हु आर अहेड ऑफ मी, यहाँ पे नंबर ऑफ रिविजन्स भी बढ़ गए हैं, बट इक्वली क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। तो रिविजन री रिविजन, यही एक मंत्र है जो मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट जो क्लियर करता होगा वो बताता होगा। That is very nicely put. Let me remind my listeners here, we are talking to Dr. Rosie Chadha, AIPG rank holder. Dr. Rosie, थोड़ा बताएं which teachers in DAMS influenced you the most? Subject wise, every teacher is a gem, and this is my family, DAMS family. तो एक टीचर का अपना इम्पोर्टेंट रोल है, बट जहाँ तक मोरल्स और जो मोटिवेशन वाली बात है, हमारे सुमेर सर और दीप्ति मैम ने कभी कमी नहीं छोड़ी। चाहे वो डांस क्लब हो, चाहे पर्सनली हम आके उनसे मिले, मोटिवेशन हमेशा उनसे मिलता रहा है। मैं आपकी बात से जितना समझ पा रहा हूँ, ये कहना चाहेंगे कि जब जरूरत थी टीचर्स की या मेंटर्स की, तो वो अवेलेबल रहे डैम्स में। बिल्कुल बिल्कुल। That's very nice of you. अब जैसा कि it is customary, I will be asking you, although you have told me earlier, which branch are you going to opt? OBGY. OBGY. That's wonderful. आपने पहले बता दिया था, मैं समझ गया, आप सब पका गए मेरे पूछने पर। चलते चलते आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या फ्यूचर डेम्सोनियंस या अपने जूनियर्स के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? एनी मैसेज फॉर द फ्यूचर डेम्सोनियंस? मैसेज फ्यूचर डेम्सोनियंस के लिए है कि जो हमारी फैमिली है, ये मैटर जो स्टडी मटेरियल है वो हर हमारी कोचिंग दे सकती है, बट ये जो एक्स्ट्रा मोटिवेशन हर पल सुबह मेरे ख्याल से हमारे सुमेर सर और मैम उठते होंगे हमारे डाउट्स के साथ, और टिल द मोमेंट दे स्लीप वो हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो हमें उतनी इफिशिएंसी अगर है कि हम अपने डाउट्स को पूछें, यहाँ पे एक फैकल्टी मेंबर हमारी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। आई थिंक डैम्स एज देता है, नॉट ओनली विद द स्टडी मटेरियल and the techniques, but the motivation also. Thank you very much, Dr. Rosie Chadha. We wish you all the best in your life for your future endeavors. Thank you very much. Thank you.